महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। यही वजह है कि नांदेड़ में भी सियासी पार्टियों की सरगर्मियां उरूज पर है। नांदेड़ शुमाल असेंबली हलके से वंचित बहुजन अघाड़ी ने प्रोफेसर गौतम धुतड़े को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। इनके नाम का ऐलान के बाद शहर में इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया जा रहा है और उन्हें मुबारकबाद देते हुए इंतखाबात में कामयाबी दिलाने का यकीन दिलाया जा रहा है। इस सिलसिले में पीरबुरान में एक मुख्तसर सी तारुफी नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम पीरबुरान के मकामी नौजवानों ने किया था। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार प्रोफेसर गौतम धुतड़े की शालपोशी और गुलपोशी की गई और उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले का खैर मकदम किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए प्रोफेसर गौतम धुतड़े ने कहा कि वो गुज़िश्ता 30 सालों से समाजी खिदमत के मैदान में सरगर्म है और मजलूम तबकात के हकूक़ के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। अब वो अमली सियासत में आकर अवाम के मसाइल को असम्बली में ले जाना चाहते हैं ताकि इन्हें हल किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर ने इन पर एतमाद करते हुए इन्हें उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर का शुक्रिया अदा किया। प्रोफेसर गौतम धुतड़े का कहना था कि अगर दलित, मुस्लिम और दीगर पसमानदा तबकात मुत्तहिद हो जाए तो नांदेड़ के दोनों असेंबली सीटों पर कामयाबी मुमकिन है। वाज़ेह है कि प्रोफेसर गौतम धुतड़े एक आला तालीम याफ्ता और मुखलिस समाजी रहनुमा है। माजी में उन्होंने जनता दल में खिदमत अंजाम दी थी और कई सालों से वो समाजी और तालीमी मसाइल के हल के लिए तहरीकें चलाते रहे हैं। इनके जमात इस्लामी हिंद समेत मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों से भी करीबी ताल्लुकात है, जिसके बाइस इन्हें यकीन है कि अवाम का एतमाद हासिल होगा और वह इंतखाब में कामयाब होंगे। इस मौके पर पीरबुरान के मकामी नौजवानों में खाजी मतीन, जहीर अहमद खान और दीगर कई अफराद मौजूद थे। साहब अम्बेडकर इन्होंने नांदेड़ उत्तर से मेरे नुमाइंदगी का ऐलान किया है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, भरोसा जताया। उस भरोसे को साथ करने के लिए, उसी के साथ जनता को भी मैं ऐसे अपील करने जा रहा हूँ कि इस इलेक्शन में हम जनता के सामने जाते हुए मुद्दे भी सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत अहम मुद्दे हैं। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे महामानवों ने इस समाज निर्मित में अपने पूरे जीवन का योगदान देकर इस देश में सामाजिक सौहार्द की बात, आपस में भाईचारा रखने की बात को रखा है। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं कि आपस में लड़ाने के लिए, झगड़ाने के लिए कुछ अलग से धार्मिक मुद्दे उठाती है, जैसा कि मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कुछ अपशब्द निकालना और उस पर मुस्लिम समाज ने रास्ते पे आना और उसको कुछ तो भी बदनाम करने के लिए फिर से अलग से षड्यंत्र रखना और इस देश में का जो माहौल है बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। ऐसे ताकतों का हम निषेध करते हैं। उसी के साथ ही साथ किसान भाई के कुछ अहम मुद्दे हैं, एजुकेशन के कुछ बहुत अहम मुद्दे हैं। पढ़ाई इतनी महंगी होती जा रही है, जो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, श्रमजीवी है, उनके बच्चों को पढ़ाने का है तो साल में की जो कुछ फीस है वो 70, 50, 60, 70, 80 हज़ार, लाख तक है। तो अगर ऐसी फीस बढ़ती गई तो गरीब तबके के लोग पढ़ेंगे कैसा, आगे आएंगे कैसा और अपनी तरक्की करेंगे कैसा। इस तरीके से जीना मुमकिन करने का, उनको मौका नहीं देने का